उत्तर प्रदेश के आगरा के पास MiG-29 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। पायलट विमान से बाहर निकला गया है। विमान ने पंजाब के आदमपुर से उड़ान भरी थी और अभ्यास के लिए आगरा जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश भी दिया जाएगा। राज्य का दर्जा वापस पाने की आशंका प्रबल है। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि विधानसभा चुनाव में भारी मतदान ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की अटूट आस्था को दर्शाया है, लेकिन राज्य का दर्जा वापस आने की आशंका प्रबल है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की पहली विधानसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम एक दशक के बाद चुनावों के सफल समापन के बाद यहां एकत्र हुए हैं। सिन्हा ने कहा कि विशेष रूप से उन क्षेत्रों में भारी मतदान बहुत उत्साहजनक है जो पारंपरिक रूप से अलगाववादी भावनाओं के कारण पूरी तरह से भाग नहीं ले पाते हैं। आईजीपी कश्मीर ने 511 अधिकारियों को पदोन्नत किया। पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर जोन श्री वीके बिरुदी आईपीएस ने आज कश्मीर जोन के 511 अधिकारियों को अगले रैंक पर पदोन्नत किया। हेड कांस्टेबल को सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत करने के लिए उनकी उपायुक्त का आंकलन करने के लिए ZUPH के कश्मीर के स्तर पर गठित विभागीय पदोन्नति सम्मानित की सिफारिशों पर आईजीपी कश्मीर श्री वीके बिरुदी आईपीएस ने कश्मीर जोन के साथ अपने ग्रहण अधिकार और वरिष्ठता वाले 511 हेड कांस्टेबलों को सहायक उप निरीक्षक के पद पर मंजूरी दी है। एलजी मनोज सिन्हा ने विधानसभा सत्र को संबोधित किया। पात्र परिवारों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की भी घोषणा की। कहा कि इस संबंध में तौर तरीके तय किए जा रहे हैं। सभी सरकारी भवनों में पीएम योजना के तहत सौर ऊर्जा कनेक्शन होंगे। प्रवासी कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी के लिए गंभीर प्रयास किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को पात्र परिवारों के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा करते हुए इस संबंध में तौर तरीके तय किए जा रहे हैं। श्रीनगर में विधानसभा को संबोधित करते हुए एलजी ने कहा कि उनकी सरकार पात्र परिवारों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के तौर तरीकों पर काम कर रही है। समाचार एजेंसीज के अनुसार उन्होंने कहा, हमने अपात्र परिवारों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला भी किया है। इस संबंध में तौर तरीकों पर काम भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने आतंकवादियों पर टिप्पणी के लिए फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय बजरंग दल ने सत्राड़ू पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की हालिया टिप्पणी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ सोमवार को यह विरोध मोर्चा निकाला। दल ने बढ़ती आतंकी घटनाओं और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया। अब्दुल्ला ने हाल ही में यह सुझाव देकर राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमलों के पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए आतंकवादियों के मारने के बजाय उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। वहीद पारा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। पीडीपी विधायक वहीद पारा ने सोमवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का विरोध करते हुए तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद सदन में शोर शराबा हुआ। पुलवामा के विधायक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और 7 बार के विधायक अब्दुल रहीम रौतेर के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पहले अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद यह प्रस्ताव पेश किया। जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह सदन विशेष दर्जा समाप्त करने का विरोध करता है, पारा ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा। उत्तराखंड में बस के खाई में गिरने से 10 महिलाओं समेत 36 लोगों की मौत। दिवाली के बाद काम पर लौट रहे यात्रियों से भरी एक बस सोमवार को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कहरी गाई में गिर गई, जिससे उसमें सवार लगभग 60 लोगों में से कम 36 लोगों की मौत हो गई। निजी गढ़वाल मोटर ओनर एसोसिएशन द्वारा संचालित 43 सीटों वाली बस में 24 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। ये बस गढ़वाल क्षेत्र के पौड़ी से लगभग 250 किलोमीटर दूर कुमाऊं के रामनगर जा रही थी। जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार पांडे ने बताया कि दुर्घटना सुबह करीब 8 बजे हुई, जो रात भर की यात्रा के लगभग अंतिम समय हुई। किश्तवाड़ में भूकंप और भूस्खलन पर 2 दिवसीय जिला स्तरीय मॉक टॉप अभ्यास शुरू हुआ।
किश्तवाड़ के डीसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज भूकंप और अन्य प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाओं पर आधारित जिला स्तरीय मॉक अभ्यास शुरू हुआ। जिला प्रशासन द्वारा 13 बटालियन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के सहयोग से 2 दिवसीय अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा तैयारियों को बढ़ाना, प्रतिक्रिया क्षमताओं में सुधार करना और अंतर विभागीय समन्वय को मजबूत करना है। टेबल टॉप अभ्यास की अध्यक्षता किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर श्री राजेश कुमार शवन JKS के अलावा SSP किश्तवाड़ श्री अब्दुल कयूम JKPS राष्ट्रीय स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं, लोक निर्माण और नागरिक सुरक्षा जैसे विभागों के प्रमुख प्रतिनिधियां भी मौजूद रहे।